बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़राअत से खुराक तक थोड़ा मेज़बान सईद मुगल। अज असी पंजाब दी एक शमाली नुक्कर ते बैठे हैं। पंजाब सादकाबाद तो लाके टुर के ते अज असी रावलपिंडी और टैक्सला साड़ी आखिरी तहसील और इस अगे KPK का इलाका शुरू हो जाता है। ज़राअत बड़ी ही खूबसूरत होंदी जा रही है। हर आउंदे दिन दे नाल, हर आने वाले दिन दे नाल ज़राअत बेहतरी वल जा रही है। नवियां टैक्नोलॉजीज़ फार्मर अडैप्ट कर रहे हैं। नवे तरीके वो चीज़ां जिहड़ियां असी फिल्मां दे विच वेखदे सां, वो चीज़ां जिहड़ी असी इंटरनेशनल वीडियोज़ च देख रहे हैं, अज अपनी अखां नाल देख रहे हैं। मैं अज प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग वास्ते आया वां मौजा बल, तहसील टैक्सला, ज़िला रावलपिंडी की ज़राअत। चूँकि एक वक्त सी मैं चूँकि बाई बर्थ रावलपिंडी तो हाँ, मैनूं याद है निक्के होंदे ही सुनते आए सां, और जनाब पिंडी की किहड़ी गल करदे हो, सड़क हमवार नहीं, मौसम का एतबार नहीं, दरख्त फलदार नहीं तो लोग वफादार नहीं। लेकिन ऑल टुगैदर चीज़ां चेंज हो रही ने और असी अज पिंडी की ज़राअत नूं डिस्कस करांगे। मेरे नाल मौजूद ने सैयद इफ्तिखार हुसैन बुखारी साहब जिहड़े ने डायरैक्टर ने एग्रीकल्चर एक्सटेंशन डिपार्टमेंट के रावलपिंडी के। पुछांगे इन्हों कि रावलपिंडी डिवीजन का ज़राई तारफ की है। जी शाह साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सईद मुगल साहब, मैं सब तो पहले रावलपिंडी डिवीजन महकमा ज़राअत तसीब वालों जनाब का और जनाब की टीम का बहुत शुक्रिया अदा करांगा जज़ाकल्लाह कि तुसी तशरीफ़ लाए और असी जंगल में मोर नाचा वाली जो कोशिश बड़ा कर रहे सां वो शायद असी ताड़े थ्रू दुनिया में दिखा सकी। बिल्कुल ठीक। एक अजीब कॉन्सैप्ट सी, क्योंकि मेरी अपनी सर्विस 28-29 साल है। मैं सारे पंजाब से नौकरी की थी। हुण पिंडी जोन नूं देख रहा। मैं भी आने तो पहले यही सोचता सी कि पिंडी में ज़राअत कोई नहीं तो मैं शायद अपना काम करन दा आदी हाँ तो शायद परेशानी मिले। ठीक है। लेकिन यकीन बनना कि इत्थे आके मेरा व्यू पॉइंट बिल्कुल बदल गया। नहीं, दो गल्लां ने, या व्यू पॉइंट बदलिया तो या जनाब ने चेंज कर दिता। ऑनेस्टली स्पीकिंग जी बिल्कुल, मतलब मैनूं बड़ी चंगी तरह जिहड़ी मैं गल कीती है ना, मैं चूँकि बाई बर्थ रावलपिंडी जावां, सानूं ये पता जी टैक्सलियों जनाब बजरी जाती होंदी सी, पहाड़ कट के टुट के ले जाते सन। कभी वक्त सी तरनौल तो अगे सी आए ही नहीं सा। मैं तो अज हैरान हो गया वेख के इन्नी खूबसूरत फार्मिंग। ये तो यकीन करो टैलीविजन ते लग रहा सी कि पाकिस्तान का हिस्सा ही नहीं। बिल्कुल सही। मैं जरा अर्ज़ करांगा कि अगर थोड़ी जी असी अगर शुमारियात का जिक्र कर प्लीज़ कि 54 लाख एकड़ इसका जोग्राफिकल एरिया है कमोवेश। 54 लाख एकड़ इस डिवीजन का, रावलपिंडी डिवीजन का। जिले कितने ने? 4 जिले ने। इसकी 19 तहसीलां ने और 44 एग्रीकल्चर ऑफिसर मरकज़ ने और 313 यूनियन काउंसिल्स ने और 2397 विलेजेस ने। इस 2397 विलेजेस के उत्ते मुहित अपना एक डिवीजन है जिस दे विच अल्लाह ताला ने बेपनाह खूबसूरती, हुसन और ज़राअत लई बेशुमार अपॉर्चुनिटीज़ दित्तियां ने। ठीक है। और उसनूं असीं अल्हम्दुलिल्लाह एक्सप्लोर कर रहे हैं। और इत्थे डिस्ट्रिक्ट अगर मैं जिलम की गल करा जी उस दे विच 2 तरह की ज़राअत मुयसर है। तहसील सुहावा, दीना और पार्ट साफ ज़िला झेलम। ठीक है। ये बारानी है, लेकिन सुहावा साइड ते बारिश जिहड़ा वो फ्रीकुएंटली होंदी है और बिलखसूस बड़ा मूनसून की बारिशां इतनी ज़बरदस्त होंदियां हैं। मॉइस्चर वो बेहतरी कंजर्व करके उस तहसील एक दे विच 60 तो 70 हज़ार एकड़ तक गंदम लगन शुरू हो गई। अच्छा। और अलहमदुलिल्लाह उत्थे पैदावार भी उसकी बेहतर है। दूसरा एरिया साडा शुरू होंदा है, उन्होंने कहते रिवराइन बेल्ट। हाँ। दरिया झेलम दे नाल लीला तक जाता है। ठीक है। संघोई तो शुरू हो के और आलमोस्ट लीला तक राइस हर जगह लगनी शुरू हो गई। हाँ, और मैं उसको खुद आगे प्रमोट किया। राइस के उत्ते लोग जिहड़े ने बहुत ज़्यादा ही अननैसैसरी वो चल रहे सी। रवायती तौर पर उन्होंने राइस के बारे जिद्दत सिखाई कि तुसी किवें पौधे की तादाद बढ़ानी है। अगर असी नहीं भी लगा रहे तो किस अंदाजे नाल तुसी इसकी एक मुरबा फुट दे विच कम से कम 16-17 पौधे तुसी मुकम्मल कर राइस ते आ गए। राइस ते राइस एक प्रॉपर क्रॉप बन गई। और उस तो बाद एक जिहड़ी सक्सैस स्टोरी डेवलप की थी, मैं उहदा जरूर जिक्र करना चाहांगा कि जिस टाइम मैं 2019 इत्थे ट्रांसफर होके आया,
ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਬਤੌਰ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਇਆ ਸੀ ਜੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ 4000 ਏਕੜ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਆ ਗਿਆ ਤਿਲਾਂ ਦਾ। ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਜਾਦ ਅਦਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਾਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਲੱਗਦੇ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਕਰੀਏ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਟਾਰਗੇਟ ਸਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕੋ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਲੀਵ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਸੀ ਮੁਕਤਸਰ ਜੀ 44 ਫੀਲਡ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਸੀ, 595 ਪਿੰਡ ਨੇ ਉਸ 44 ਯੂਨੀਅਨ ਕੌਂਸਲਾਂ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ 10 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਫਾ ਇਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਦੌੜਾਇਆ, ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਰ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਹਰ ਨੰਬਰਦਾਰ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਲਿਟਰੇਚਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਤਿਲ ਕਿਵੇਂ ਲਗਾਉਣੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਇਆ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤਿਲ ਕਿੰਨੇ ਲਗਵਾਉਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਹੈ ਜਨਾਬ ਦੇ ਕੋਲ, ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ, ਮੈਂ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਟੂ ਦੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਵਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈਜਾਨ ਇਹ ਜ਼ਰਾਤ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਿਲ ਗੱਡ ਬੈਠੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਗਿਰੇ ਵਿਕੇ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਤੇ ਜਨਾਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆਹ ਤਿਲ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤਿਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੋ ਵੇਚਾਂਗਾ ਮੈਂ। ਉਸ ਸਾਲ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇੱਕ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੱਟਣ ਤੋਂ 3 ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਗਈ ਔਰ 7000 8,500 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 11,500 ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇਟ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਯੀਲਡ ਕਿੰਨੀ ਆਈ? ਯੀਲਡ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਤਕਰੀਬਨ 5.5-6 ਮਣ। 6 ਮਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਔਰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਲਈ ਉਹ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਰੁਪਈਆ 50-60 ਹਜ਼ਾਰ ਬਚ ਜਾਏ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਬੜਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਸਕਸੈਸ ਸਟੋਰੀ, ਇੱਕ ਸਕਸੈਸ ਸਟੋਰੀ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਰਾਈਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਸਕਸੈਸ ਸਟੋਰੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਜਾਈਏ, ਜਿਹੜੇ ਜੇਲਮ ਦਾ ਇੱਕ ਏਰੀਆ ਹੈ ਪਿੰਨਨਵਾਲ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੈਸਟ ਜ਼ਰਾਤ ਯੀਲਡ ਕਰ ਰਹੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਆਲੂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਮਕਈ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੱਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 2020-21 ਦੇ ਵਿੱਚ 156 ਮਣ ਫੀ ਏਕੜ ਤੱਕ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪੋਟੈਟੋ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੰਗੂਰ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਅਡੈਪਟੇਬਿਲਿਟੀ ਆ ਗਈ ਸਰ। ਅੰਗੂਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਇਸ ਪੋਠਵਾਰ ਵੈਲੀ 'ਚ ਆਲਿਵ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰ ਪਾਏ ਉਹ ਹੈ ਅੰਗੂਰ। ਔਰ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਬਾਰੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 41 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੈਰਾਈਟੀਜ਼ ਅੰਗੂਰ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨੇ। ਆਲਿਵ ਦੀਆਂ 80 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਸਟ ਵੈਰਾਈਟੀਜ਼ ਉਹ ਬੜਾ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਰੇਦਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਬਲੈਕਬੈਰੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ 1.5 ਲੱਖ ਪੌਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਸਰਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜੀ ਬਗੈਰ ਕੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਗੰਜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਪਿਕਿੰਗ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏ। ਜਦਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਫਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਯੂਰਪ 'ਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਦੇਖੀਏ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਚੱਕਵਾਲ ਔਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜੇਲਮ 'ਚ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਲੈਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿ ਦੇਸੀ ਕਾਟਨ ਉੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਾਟਨ ਸਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੀਡ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਕੁਝ ਡੈਮੋਜ਼ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਔਰ ਉਹ ਸਰ ਆਰਗੇਨਿਕ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਵਾਂਗੇ ਕਾਟਨ ਦੀ। ਉਸ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੂਰਪ ਦੀ ਮੰਡੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ ਬਤੌਰ ਆਰਗੇਨਿਕ ਲਿੰਕ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਪਹਿਚਾਣ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਏ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਣ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਸਦ ਤੇ ਇਹ ਵੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸਾਇੰਟਿਸਟ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਸਮ ਵੇਖਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨੰਬਰ 2 ਉਹਨੇ ਸੋਇਲ ਟੈਕਸਚਰ ਸਟਰਕਚਰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਫਰਾਵਾਨੀ ਵੇਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਵਾਟਰ ਹੋਲਡਿੰਗ ਕਪੈਸਿਟੀ ਵੇਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਬੈਸਟ ਸੂਟਿੰਗ ਕਰਾਪ। ਔਰ ਯਕੀਨਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੂਸਰੀ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਾਈ ਵੈਲਿਊ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਰੂਟਸ ਐਂਡ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਜਨਾਬ ਨੇ ਟਨਲਸ ਲਗਵਾਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਟਨਲ ਯਕੀਨਨ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਟਨਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਕਦੀ ਘਾਟੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਟੈਕਸੀ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਸੜਕ ਬਿਲਕੁਲ ਪੱਕੀ, ਤੁੜਾਈ ਹੋ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਹਿਰ ਸਬਜ਼ੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਿੰਡੀ ਸਰਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਸਰਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਈਵਨ ਐਬਟਾਬਾਦ ਤੱਕ ਕੈਟਰਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜ਼ਰਾਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਫਾ ਬਖਸ਼ ਵਾਈ ਬੀਜੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਐਫਰਟਸ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਬ ਵਹਾ ਕੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਬ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਤੱਕ ਉਂਗਲੀ ਫੜਨ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।
शाह जी ये दसो कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हौसला अफजाई वास्ते इस इलाके के जिमीदारों वास्ते की कर रही हो और एक्सटेंशन डिपार्टमेंट लोगों को किवें उंगल फड़ के टुरदा पिया? जी जज़ाकल्ला। सब तो पहले तो मैं जिक्र करांगा जी फ्लैगशिप प्रोजेक्ट जिहड़ा रहा है किसान कार्ड, वो साल हर साल तो चल रहा है और वो एक यूनीक पहचान है जिमीदार की, जिस के जरिए उन्होंने खादा ते उन्होंने बीजा ते और बाकी तमाम जरिए इनपुट्स से करोड़ों रुपए सबसिडी दी जा चुकी है और दी जा रही है। ठीक है। उस तो अलावा साडा कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है बारानी एरियाज़ का, उस दे विच बागात, उस दे विच साडे चाराजात और दाला और तेलदार अजनास, ठीक है, इन्हां दे उत्ते असीं सबसिडी दे रहे हैं। और बाग अगर कोई 5 एकड़ लगाता है तो 23,500 रुपए फी एकड़ हिसाब नाल सबसिडी दे रहे हैं। और चूँकि 4-4 एकड़ ते लगते ने साडे चाराजात या दाला और साड़ी तेलदार अजनास, उस ते 4 एकड़ ते 68,000 सबसिडी है। और इस तरह असी अपना अगे जाने वीट प्रोजेक्ट है, उस दे विच नमायशी प्लाट दिते गए, सबसिडी ते जरी आलात दिते गए। फिर उत्थे अवेयरनेस वास्ते मैगा गैदरिंग्स स्मार्ट गैदरिंग्स की गई हैं, वीट यील्ड कॉम्पीटिशन करवाया गया जिहदे हर जिले च पहला नाम 3 लाख, दूसरा नाम 2 लाख, तीसरा नाम 1 लाख। फिर जलालपुर कैनाल इरीगेशन प्रोजेक्ट दे विच जिहड़ा वे करोड़ों रुपए की सबसिडी दी जा रही है, बागात ते फसलात ते सब्जियात ते जरी आलात ते। और जरी आलात विच उत्थे वो मशीन ड्रिल दी गई जिहड़ी स्प्रिंग वाली और 9 टाइम्स वाली जिहड़ी उन्हां दी रिक्वायरमेंट है। ठीक है। और इस तरह उन्होंने कस्टमाइज्ड और स्प्रे मशीन दी गई जिहदे विच बैटरी बैकअप रख दी है 12 घंटे तक और नाल मैनुअल भी है कि अगर बैटरी खत्म होगी तो वो तुसी मैनुअल भी यूज़ कर सकते हैं ताकि लोगों की प्लांट प्रोटेक्शन आस्पेक्ट को क्लीयर किया जा सके। तो गवर्नमेंट वालों जी सपोर्ट है साडे बाकी वाटर मैनेजमेंट वालों, लाइफ स्टॉक वालों, मैं देख रहा हूं माशाल्लाह वो सर अरबों रुपए दी है। ये इंतहाई फार्मर बिलियंस ऑफ रुपीस गवर्नमेंट देखो जी बिलियंस ऑफ रुपीस दे रही है। और मैं समझना वा वाटर हाई एफिशिएंसी वाटर इरीगेशन जो GIS सब तो कामयाब एरिया है वे जी बिल्कुल इनकलाब लेके आएगी ये टेक्नोलॉजी और फार्मर इहदे वल कन्वर्ट भी हो रहा है। सर इहदे च मैं चीज़ ऐड करांगा कि स्मॉल डैम्स जिहड़ा ना 68 के करीब ने। अच्छा। 1.5 लाख तो ज़्यादा एरिया ऐसा है एकड़े जिहड़ी जिथे पानी दे के ते हाई वैल्यू एग्रीकल्चर डेवलप कर सकते हैं। असी मैं कमिश्नर साहब के थ्रू उन्होंने चीफ इंजीनियर्स नाल 2 मीटिंग कर चुके हैं। ठीक है। और इंशाल्लाह वेरी सून असी उत्थे ये 1.5 लाख एकड़ हाई वैल्यू एग्रीकल्चर डेवलप करने जा रहे हैं, वो भी गवर्नमेंट की सपोर्ट और सबसिडी के नाल। ये है कि ये इंतहाई फार्मर फ्रेंडली पॉलिसीज़ ने और गवर्नमेंट एग्रीकल्चर को ट्रांसफॉर्म करना चाह रही है ताकि हर डिवीजन का GDP GNP के जो हिस्सा है वो मल्टीफोल्ड बढ़ जाए और इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ। ग्रेट। शाह जी देखो जी मैं समझना अगर कोई जिमीदार साड़ी गल मान के ਉਹਦੇ घर दाने आते हैं उस फर्द की किस्मत बदली पूरी पर्टिकुलर उस एरिया की उस पिंड की कमाई च इजाफा है और मैं समझना वा ये नैशनल यील्ड दे विच भी इजाफा होता है। थैंक यू वेरी मच। और साड़ियाँ दुआं शाह जी तुहाडे नाल ने और मैं और PNN की मेरी टीम शाह जी जदों भी बुलाओगे जिथे भी बुलाओगे चूँकि मैनूं अज पता है कि इस जिमीदार ने अज तुसीं उन्होंने इनाम देन जा रहे हो वो जिहड़ा 23,500 रुपया पर एकड़ 5 एकड़ का एक ब्लॉक फ्रूट फार्म का तुसीं इस्टैबलिश किया। असीं तुहानूं दसांगे विखावांगे अज इस प्रोग्राम च कि जिमीदारां नूं किवें किवें एप्रीशिएट किया जा रहा है। गल करने छोटी जी ब्रेक तो बाद। पाकिस्तान दे विच दुनिया पूरी तो एग्रीकल्चर नूं रीली अंडरस्टैंड करना बड़े जिगरे का काम है और बिलखसूस ये पहाड़ी इलाका जिहड़ा इत्थे ज़राअत करना ये बहुत बड़े जिगरे का काम है और काफ़ी हैवी रिसोर्सिस इन्वॉल्व हैं और बड़ी डिटरमिनेशन चाहिए और इत्थे वही काम करेगा जिन्हों ये पुख्ता यकीन होएगा जनून होएगा कि मैं कुछ कर देना। अज जिस फार्म से असीं खड़े हैं ये मौजा बल जगह का नाम है, तहसील टैक्सला और डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी और इंजीनियर मोहम्मद अयूब साहब ने इन्होंने पूछांगे कि माशाल्लाह जिन्नी असीं हाइट से आके खड़े हैं मेरा हाले कम अज़ कम ही जितों असीं पहाड़ी चढ़ के आए हैं बस और ये इन्हां दी वड्डी गड्डी सी 4 व्हील ड्राइव और सानूं लै आए और मैं सारे रास्ते देखता आ रहा सा और गल्लां करदा आ रहा सा कि यार ये माशाल्लाह ड्रिप इरीगेशन और वाटर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट ने किवें इन्हां नूं मोटिवेट किया
ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਹਾਈ ਵੈਲਿਊ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯਾਨੀ ਹਾਰਟੀਕਲਚਰਲ ਪਲਾਂਟਸ ਵੱਲ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕੀਤਾ, ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਟੋਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿੰਨੀ। ਜੀ ਅਯੂਬ ਸਾਹਿਬ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਰ। ਜੀ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਸਰ ਮੈਂ ਆਮ ਰੀਅਲੀ ਟੂ ਮਚ ਹੈਪੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚਾਈਨਾ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ 'ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਤੋਂ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਪਈਆਂ ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪਈਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਆਈ ਹੈਵ ਸੀਨ ਦਿਸ ਮਾਡਲ ਟੈਰਸ ਕ੍ਰਾਪਿੰਗ। ਟੈਰਸ ਕ੍ਰਾਪਿੰਗ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਟੈਰਸ ਕ੍ਰਾਪਿੰਗ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਪੂਰਾ ਟੈਰਸਿਸ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਰਾਅਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਯੂਬ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਆਪਣੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ? ਇੱਥੇ ਹੈ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ 215 ਕਨਾਲ। 215 ਕਨਾਲ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 115 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੈਂ ਟੈਰਸ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ 'ਚ ਡ੍ਰਿਪ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਤੇ ਵਾਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ 3 ਸਟੇਜ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਪੰਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਜਿੰਨੀ ਓਨਲੀ ਵਿਦ ਦੀ ਹੈਲਪ ਆਫ ਸੋਲਰ। ਇਸ ਤਕਰੀਬਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਯੂ ਮਸਟ ਬੀ ਨੋਇੰਗ ਐਵਰੀ ਇੰਚ। 450 ਫੁੱਟ ਹਾਈਟ ਹੈਡ ਤੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਪੰਪਿੰਗ ਕੀਤੀ। 450 ਫੁੱਟ। 100 ਫੁੱਟ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਪੰਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੈਂ ਦਰਮਿਆਨ 'ਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਪੌਂਡ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ 2 ਸਟੇਜ ਪੰਪਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, 2 ਸਟੇਜ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਕੋ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਕਨੋਮਾਈਜ਼ ਹੋਈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੈਨੂੰ 10 HP ਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਂ, ਮੈਂ 3 HP ਦੇ 2 ਸਟੇਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿੰਨੇ ਰਕਬੇ ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਪਲਾਂਟਸ ਲਗਾਏ ਨੇ? ਜੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਰਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ 2018 ਔਰ 2019 ਇਹਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਸਾਲ ਚ ਕੀਤੀ ਮੈਂ। 1.5 ਸਾਲ ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਹਾੜੀ ਕੱਟ ਕੇ ਟੈਰਸਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ? ਜੀ। ਆਰ ਯੂ ਸ਼ੋਰ? ਉਹ ਯੈਸ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਾਈਆਂ ਸਰ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਔਰ ਸੱਚੀ ਬਾਤ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਹ ਵੈਸੇ ਨਾ ਆਈ ਵਿਸ਼ ਯੂ ਬੈਸਟ ਆਫ ਲੱਕ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਪ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿਓਗੇ। ਜੀ ਸਰ, ਮੈਂ ਮੁਤਮੈਨ ਹਾਂ। ਹੈ ਸਰ? ਸ਼ੁਰੂ ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ ਬਟ ਨਾਓ ਦ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਜ਼ ਸਟਾਰਟਡ ਕਮਿੰਗ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਚ ਆਏਗੀ, लेकिन एक ऐसी चीज़ मैं समझना मेरे को हो गई अल्लाह ताला ने करवा दी कि एक ऐसी मिसाल है कि जी साड़ी बेकार जगह पई वो भी इस्तेमाल जो जरूरत होए तो ले ही जा और इट इज़ वेरी प्रोडक्टिव। मैं इतने वो पौधे जो लगाए ना जी मेरे साथी ने लिया के देते हैं उन्होंने ज़मीन अजे तक फुल नहीं लगा उन्होंने। अच्छा, उन्होंने इस साल फल दे दिता। अच्छा अच्छा, इस जगह ने इतना अच्छा की कोई लगाया है जी? ये आड़ू है जी और मेनली तो मैं डेवलप किया सी फॉर ऑलिव। ठीक है। और मेन ऑर्चर्ड ऑलिव ग्रेप्स, ऑलिव का बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है जी। ऑलिव दा तकरीबन 900 पौधा मैं लगाया। ओके, केड़ी वैरायटी? उस विच अरबुकीना है, इरलिक है, 2-3 होर ने 5 किस्म। कित्थों ली है ये जी? मैं अल्लाह खुश रखे बारी चकवाल वाले ने। अच्छा, उन्होंने मैनू हकीकतन बड़ा मोटिवेट किया और 2 डॉक्टर साहबान का मैं जरूर नाम लवांगा, डॉक्टर रमजान साहब और डॉक्टर अजहर साहब। मैं ना इस तो देर लगी कि उन्होंने सी डॉक्टर ऑलिव कहते हैं। देखो जी, डॉक्टर ऑलिव एग्जैक्टली डॉक्टर दा नाम डॉक्टर ऑलिव और हॉर्टिकल्चरिस्ट है। They really motivated and supported me और टेक्निकली क्योंकि बीइंग इंजीनियर मेरी सवालात भी ज़्यादा होंगे सन। उन्होंने बड़े हौसले ना मेरी सारी चीज़ें सुनी और जवाब देता है और दे मेड मी सक्सेसफुल इन दिस। अच्छा, ਤੁਸੀਂ ਮੂਬ ਤਾਹਿਰ ਇਜ਼ਹਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਾਰਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਜੀ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਯੂ ਮਾਈਟ ਹੈਵ ਹਰਡ। ਜੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ 올ਿਵ ਵੈਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, 올ਿਵ ਵੈਲੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੜੀ ਚਕਵਾਲ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ੈਤੂਨ ਵੈਲੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਐਂਡ ਯੂ ਪਿਕਡ ਅਪ ਐਨ ਆਈਡੀਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਵੀ ਲਿਆ ਕੇ ਕਰਾਂ ਔਰ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਥੋੜੀ ਸਕਸੈਸ ਹੋਏਗੀ। अच्छा, गल कर रहे सी ऑलिव भी आ गया? ऑलिव है जी, पीच है कुछ 400-450 पौधा पीच का है। अच्छा, खानपुरी माल्टा ऑरेंज अबाउट 400 प्लांट्स उससे ने। ठीक है। और उसके अलावा खुबानी भी थोड़ी बहुत है। अच्छा, लोकाट कोई 100 पौधा है। मैं कोई 120 पौधा मिठे का लगाया है। एक खास शौक सी मेरा किसी ज़माने से मैं समझ रहा सी कि ऑब्सलीट हो रहा है वो नागपुरी संगतरा है। स्पेशली कोई 20 पौधे लिया के मैं लगाए इससे टैरिस से। अच्छा, तो कुछ चीज़ें उस ख्याल ना इस तो अलावा मैं साइडा से फ्रॉम कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू इटालियन जड़ा है पॉपुलर लगाया है। अच्छा, और खूबसूरत भी लगता है और 2 साल बाद मैंने कुछ ना कुछ आ जाएगा। अच्छा, हूँ तक रहा माशाल्लाह। क्या वक्त आया कोई चीज़ तोड़ के खादी हो? जी इस साल मैं आड़ू खादा जी इस पौधे तो पहला है पौधा है। मैं चाहूँगा कि इस पौधे तो मैं जी प्रैक्टिकली पहला दाना जड़ा ना जी अच्छा खादा और मैंने उस दिन तसल्ली हुई कि
मेरी सारी मेहनत जी अल्लाह ताला दा रिटर्न मैं दे रहा। और जाहिर मैं अपने वास्ते तो नहीं किया, मेरे वास्ते किसी ने किया सी, मैं करके जाना चाहता सी। आई एम कॉन्फिडेंट कि 25-30 किलो तो ज़्यादा तक मन तक जाएगा थोड़ा आड़ू जी जो इस दफ़ा तकरीबन जी कोई 200 पौधे ऐसी और 1200 kg फल उतरा। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਫਲ ਹੈ इसकी खा ले। और हालांकि और होया भी स्प्राउटिंग और फ्रूटिंग जल्दी हो गई ये है ऊपर जी ਇਹਨਾਂ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਤੀਸਰਾ ਸਾਲ ਸੀ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ 2 ਸਾਲ ਵਾਲੇ। ਅੱਛਾ तो 2 ਸਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗਾ। ਅੱਛਾ ਸੁਣਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਉਹ ਕੋਈ 5 ਏਕੜ ਦਾ ਕੰਪੈਕਟ ਬਲਾਕ ਲਗਾ ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਕਾਇਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। जी 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 हिस्सा लिया जी बकायदा। इस साल तकरीबन 450 पौधा इस साल मैं लगाया ऐड किया। उस नागे भी शामिल सन, लेकिन थल्ले कुछ टेरेसेस बिल्कुल क्लियर पे सी, उस मैं ऑरेंज भी लगाया। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन डिपार्टमेंट जनाब को पहुंचता है जी, वो पहुंचे तद ये काम होया सर। ग्रेट। आफ्टर बारी दे आर दी पीपल हु रियली सपोर्टेड, और मैनू बकायदा सवालों के जवाब और उन्होंने विजिट्स एक 2 लेडीज भी खास तौर पर है ने, उन्होंने मतलब बकायदा दिलचस्पी लैके बच्चियां ने भी अपना पूरा काम किया जी, डेफिनेटली किया। अच्छा वेरी सपोर्टिव, क्योंकि तुसी एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज जो गुजरे हो, कोई आसान काम नहीं सी कि पहाड़ नूं कटना, तोड़ना, टेरेस बनाना, फिर उस बाद वाटर इरीगेशन हाई एफिशिएंसी इरीगेशन सिस्टम नूं लैके आउणा, किवें पैसे खर्चे कित्थों इकट्ठे कीते। लेकिन वो फार्मर्स जेडे इस एरिया तो ताल्लुक रखते हैं उन्होंने वास्ते एक पैगाम। इस एरिया के लोग जी मैं देखा कि कोई बहुत ज़्यादा मेहनती नहीं ने, लेकिन जी चीज़ इतने उन्होंने सामने हो चुकी है, सिर्फ उसको देख के ही हौसला पकड़ के तो शुरू हो जाए तो उन्हें सामने चीज़ हुई है। इट इज़ ऑल पॉसिबल। एग्जैक्टली। और ये कोई ऐसे नामुमकिनात नहीं है, जिसकी जितनी कैपेसिटी उतना हाथ पा के कर सकता है। दैट्स ग्रेट। अयूब साहब बड़ा समझना इनकरेजिंग मैसेज है। और थोड़े मेरे ख्याल फार्म जिन्होंने सारिया पहाड़ियाँ नज़र आ रही ने, आई एम कॉन्फिडेंट कि लोग जरूर आते होंगे, चक्कर लाते बिल्कुल आते हैं और बड़े मोटिवेट होकर गए हैं। कुछ लोग दूसरे इलाके स्वाद दे रही है, ईवन गिलगित तो भी आए हैं, एडवाइस भी लैके जाते हैं कि जी की कीता तुसी। उन्होंने अलहमदुलिल्लाह उन्होंने ये भी किया कि तुहानू जरूरत हो तो मैं फ्री विजिट भी करांगा। दैट्स गुड। All the best, sir. All the best. Thank you very much for sparing time, for inviting, sparing time for my team. और thank you very much for sharing your experiences. बहुत शुक्रिया। And I believe कि जनाब दे इस कामयाब एक्सपेरिमेंट्स नूं असी साल बाद दोबारा दिखावांगे और टाइम टू टाइम आउंदे भी रहांगे, क्योंकि एक कामयाब एग्रीकल्चर दी बुनियाद तुसी रख चले हो। थैंक यू सर। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। मौजूद ने डिप्टी डायरैक्टर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सादिया बानो। पूछांगे इन्हों कि रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट दे विच एक्सटेंशन डिपार्टमेंट काश्तकारां दी रहनुमाई वास्ते किवें अपना काम कर रहा है। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये है कि हमारा जो बाकी दूसरा एरिया है साउथ का या सेंट्रल पंजाब, उससे हमारा यहाँ पे टोटली डिफरेंट है, रेनफेड एरिया है, लेकिन इसके बावजूद भी हम 3,95,000 एकड़ पे जो है गंदम काश्त हो रही है। और मुख्तलिफ जो हमारे जो एक्सटेंशन एक्टिविटीज़ हैं उसमें सबसे पहला जो है फार्मर ट्रेनिंग प्रोग्राम है, उसमें हमारे 4 क्रॉप्स पे हम करते हैं। और वीट के ऊपर 3 फेजेस चलते हैं, एक मार्च पे चलता है, 2 वेजिटेबल्स पे चलते हैं और एक ग्राउंडनट पे चलता है। और मेन जो हमारा क्रॉप है वो वीट है, उसके बाद जो है फॉडर में आ जाता है और वो मेज़ है। और तीसरे नंबर पे यहाँ पे ग्राउंड नट है, वो तकरीबन 10,000 एकड़ पे है। और अब जो है क्योंकि ये बारानी एरिया को हम जो है फ्रूट एंड वेजिटेबल बास्केट डिक्लेयर कर रहे हैं, तो उसमें अब हम जहाँ पे अभी वाटर सोर्सेज डेवलप हुए हैं वहाँ पे हम फार्मर्स को मोटिवेट कर रहे हैं हाई वैल्यू क्रॉप्स की तरफ। तो उसमें अब हमारा सिट्रस पे लग रहा है और सेकंड नंबर पे ग्रेप्स है और थर्ड नंबर पे हमारा ऑलिव पे है। दैट्स ग्रेट, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, विश यू बेस्ट ऑफ लक। और लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन विच इज़ बीइंग ऑब्जर्व्ड इन द फार्मर्स, इट इज़ रियली वेरी हाई। और ये आज जो टेरेस क्रॉपिंग का मैं देख के आया हूँ, सारी बातें जो हैं जो फार्मर ने की हैं, ऑल द बेस्ट, आपने अच्छा काम किया है, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट जी। इस वेले असीं मौजूद हाँ
अब्दुल रशीद साकी साहब को जिहड़े कि असिस्टेंट डायरैक्टर ने टैक्सला दे एग्रीकल्चर एक्सटेंशन डिपार्टमेंट दे। जनाब काश्तकारां दी रहनुमाई वास्ते किहड़े टूल अप्लाई कर रहे हो, किन्ने विजिट्स ने, किन्नियां मीटिंग्स ने, किन्ने फील्ड असिस्टेंट ने, किन्ने एओज ने और अपने फार्मर नूं किवें मोबिलाइज कर रहे हो? सर इत्थे साडे कोल एक मरकज़ है, ठीक है, ते एक एओ टेक है, ते एक साडे कोल एग्रीकल्चर ऑफिसर एक्सटेंशन है, ठीक है। ते असी प्रोग्राम फार्मर ट्रेनिंग प्रोग्राम इत्थे करने आ, ते अपना समर वैजीटेबल दे हवाले नाल भी करने आ, ते अपना विंटर दे हवाले नाल, ते मेज़ ते वीट ते ये रूटीन है साडी काम करन दी। ते असी साडे बेहतर तरीके नाल असी मॉनिटरिंग भी करने आ, ते लोकां नूं मोटिवेट भी करने आ कि भी तुसी ज़्यादा तो ज़्यादा पैदावार वधान विच अपनी कोशिश करो। सर इहदे विच मैं एक गुजारिश करांगा कि जिहड़ा मोटिवेट करन वास्ते मेरा अपना एक्सपीरियंस है वो ये है कि सर तुसी अगर मजहबी एलीमेंट इस्तेमाल करते हो, मिसाल के तौर पे हज़रत जाफर इस्लाम फरमाते ने कि ये जिहड़े काश्तकार ने क़यामत वाले दिन अल्लाह तबारक तआला दे ज़्यादा करीब होणगे, इन्हों मुकर्रब कह के पुकारिया जाएगा। तो एक वजह की है कि काश्तकारी नाल रिलेटेड जिहड़े भी बंदे ने उन्होंने शरई एतबार नाल साढ़े दीन विच इतनी अहमियत क्यों दी जाती है? क्योंकि वो काम कर रहे हैं जिहड़ा अल्लाह तबारक तआला, देखो जी रिस्क देना अल्लाह तबारक तआला दा काम है, उन्हें रिस्क देना है, लेकिन जरिया जिहड़े ने वो एक काश्तकार बन रहे हैं। बिल्कुल ठीक फरमाया। वास्ते ज़रूरी है सर कि असी इन्हां ते फोकस करिए ते ये मोटिवेट करिए इन्हों, ताकि इत्थे पोटोहार दे इलाके च जिन्ना ज़्यादा तो ज़्यादा रकबा असी वधा सकने आ वो अंडर कल्टीवेशन आवे, ताकि मुल्क की मईशत च जिथे किरदार होर इलाकों का है उत्थे पोटोहार दा इलाके का भी अपना किरदार होवे। सर थैंक यू वेरी मच, बड़ी खूबसूरत गल की। बुनियादी तौर पे फूड सिक्योरिटी रिजक दी पैदा करन दे विच जिन्ना लोकां दा बड़ा अमल दखल है वो काश्तकार ने। मेरे कोल मौजूद ने एओ टेक्निकल मरियम मकसूद साहिबा। बड़ी खुशी हो रही है कि साडियां एग्रीकल्चर एक्सटेंशन डिपार्टमेंट च बाकायदा तौर से बड़ा फाल किरदार अदा करियां ने साडियां बेटियां बच्चियां। मैदानी इलाके च समझ आउंदी है, लेकिन इन्हां पहाड़ी इलाकों दे विच किंज काम करदियां ने पियां। सर आई फील इट इज़ एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। जैसे कि हम डेली रूटीन में अगर आपने इतना पढ़ा है और यूनिवर्सिटी की एक सीट यूज़ की है तो मेरे ख्याल में आपको काम करना चाहिए, एक्सेल करना चाहिए, क्योंकि एग्रीकल्चर बेसिकली हमारा 52% हमारी फ़ीमेल्स हैं जो कि इस आबादी का 52% है। हाँ। तो अगर वो कंट्रीब्यूट नहीं करेंगी तो हमारा कंट्री कैसे फ्लरिश करेगा? अच्छा, जब आप ज़िम्मेदारों के पास जाते हैं तो ज़िम्मेदार आपकी बात सुनते हैं या कहती हैं कि बच्चे तेनों की पता? नहीं, ज़िम्मेदार बहुत ध्यान से बात भी सुनते हैं, इवन बल्कि क्वेश्चन आंसर हमारे साथ बड़े अच्छे करते हैं और हम उनको सेटिस्फाई भी करते हैं काफ़ी हद तक। और बहुत से ऐसे ज़िम्मेदार हैं जो हमारी जो हैं उन पे अमल करते हैं, जो हम उनको सिफारिशात वगैरह देते हैं उन पे अमल करते हैं और बाद में अच्छा फीडबैक भी देते हैं। That's great। यानी आप मुतमईन अपने शोबे से खिदमात अंजाम दे के? जी, आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड। थैंक यू बेटा, ऑल द बेस्ट। मेरे कोल मौजूद ने अनम नौरीन साहिबा जिहड़ियां कि एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर ने टैक्सला दियां, और जिवें अयूब साहब दस रहे सन, इंजीनियर अयूब साहब इत्थे दे फार्मर, कि उन्होंने बड़ा मोटिवेट किया अनम नौरीन ने। इन्होंने पूछने हैं कि किवें एक नामुमकिन चीज़ नूं मुमकिन कर देता। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि मेरा तो ताल्लुक़ ही शोबा ज़राअत से है और मेरा जो एक्सटेंशन के हवाले से काम है, हमारा काम ही फार्मर की तबलीग करना है, ज़मींदारों की तबलीग करना और उनको उस तरफ लेके आना जो कि चीज़ें नेक्स्ट इम्पॉसिबल समझी जाती हैं। तो अयूब साहब से हमारा रब्ता हुआ एक महकमे के किसी ऑफिसर के थ्रू, फिर जब उनसे हमारी मुलाकात हुई तो उनका प्रोजेक्ट हमने आके पर्सनली भी विज़िट किया, तो हमारी अपनी भी दिलचस्पी डेवलप हुई है, क्योंकि खित्ते पोठार में अगर देखा जाए तो इस तरह की डेवलपमेंट मेरा ख्याल है कि उसकी पहली मिसाल है यहाँ पे। तो उनका अपना पैशन भी था, फिर कुछ हमारी भी कुछ एक्सपर्टीज़ थी, कुछ उनकी थी, तो मिला जुला के उसका नतीजा अच्छा निकला और जो आज आपके सामने आप देख सकते हैं कि उनकी मेहनत से जो है ये पहाड़ जो है वो आज माशाल्लाह से जो है वो फ्रूटफुल कंडीशन में खड़ा है यहाँ पे। ग्रेट। मैं ये समझता हूँ कि इन बागात, इन पौधों से जितना भी फल उतरेगा
जो जो लोग भी खाएंगे उसका स्वाब आपको ज़रूर मिलेगा। मौज़ा खुरम पराचा और तहसील टेक्सला और डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी और आबद भट्ट साहब जनाब और इस एरिया दे विच वाहिद फार्मर टनल फार्मिंग कर रहे हैं और असी लाहौरों सिर्फ ये वेखना है कि टनल फार्मिंग क्यों की ना। पोठवार बेल्ट में टनल फार्मिंग इतनी ज़्यादा नहीं है, सेंट्रल पंजाब में तो है ज़्यादा, इधर इतनी नहीं है, कंपटीशन इधर कम है। अच्छा। तो अगर प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर में काम किया जाए तो फिर इसकी फिजिबिलिटी अच्छी है, यहाँ पे अच्छे पैसे बनाए जा सकते हैं और बच रहे हैं। हाँ बच रहे हैं, लेकिन डिपेंड ये करता है कि जिस बंदे को शौक हो, खुद इंटरेस्ट ले और महकमे से भी जो है वो अगर साथ में मशवरे लेता रहे तो तभी बेहतर है। हाँ, फिर मैं ये देख रहा हूँ ये पानी के लिए आपने बाकायदा पाइप बिछाए हुए हैं, ये भी कोई गवर्नमेंट स्कीम थी या आपने अपने में वो किया हुआ सारा? पानी के हवाले से हमारे इस एरिए में पानी की काफ़ी कमी है। अच्छा। तो उस हवाले से फिर ये ड्रिप इरिगेशन वाटर मैनेजमेंट से हमने लगवाई थी, इसमें इन्होंने हमारे साथ काफ़ी तावन किया है, बल्कि इन्होंने हमें बोर करवाने के हवाले से भी हेल्प की है, प्लस इन्होंने हमें इधर बिजली नहीं है, ठीक है ना, तो उस हवाले से इन्होंने हमें सोलर का सिस्टम भी सब्सिडी के ऊपर दिया है। यानी एक हेल्दी एक्टिविटी भी है और मार्केट भी डेवलप होती है और नए काश्तकारों के लिए अभी भी बेशुमार चांसेस मौजूद हैं, अभी बहुत पोटेंशियल है। और ये सिर्फ और सिर्फ ये जो खीरा लगा रहे हैं, सिर्फ खीरा, लेकिन इसके अलावा जो हमारे फार्म है उस पे टमाटर भी है, शिमला मिर्च भी है। मेन ये वैसे इन 3 सब्जियों पे फोकस होता है। नंबर 1 कुकम्बर, सेकंड नंबर पे टमाटर, थर्ड नंबर पे शिमला मिर्च। आज बड़ा एक मुफीद प्रोग्राम और बिलखसूस उस इलाके दे विच एग्रीकल्चर एक्सटेंशन डिपार्टमेंट काम कर रहा है जिथे असी समझते हाँ कोई चांस ही नहीं। और मैं लाहौर बैठ के ही समझदा सा कि यार ये पिंडी डिवीजन च कादी ज़राअत कर रहे हैं, पिंडी डिवीजन च ज़राअत दी एवें लोगों ने बुलाई जी किया है, काहदा काम करते होने ने। लेकिन ऑन ग्राउंड रियलिटी आके पता लगा, एहसास होया कि इन्होंने वो मिसाल कायम कर दित्तियां ने जिन्हां दे मुतलक असी किताबां च पढ़ सकते सां और आने वाली नस्ल जिहड़ी है किताबां च पढ़ेगी ज़रूर। मैं एप्रीशिएट करना वा जनाब डायरैक्टर जनरल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन डॉक्टर अंजम बुट्टर साहब जो कि बड़ी दिलचस्पी दे नाल ज़ाती दिलचस्पी दे नाल एक्सटेंशन सर्विसेज से बड़ा बिलीव करते हैं। पिंडी डिवीजन दे शाहिद इफ्तिखार बुखारी साहब और उन्होंने पूरी टीम, डिप्टी डायरैक्टर रावलपिंडी और असिस्टेंट डायरैक्टर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन टेक्सला पिंडी और पूरी टीम, और बहुत शुक्रिया जनाब जोरी मुश्ताक साहब का जिहड़े कि डायरैक्टर कोऑर्डिनेशन पंजाब ने और सानू नाल लैके फिरदे ने पे और नवी एग्रीकल्चर एक्सप्लोर करने वास्ते सानू बाकायदा तौर पर फैसिलिटेट भी कर रहे हैं और विखा भी रहे हैं। और आई होप कि ये जिमीदार भरा इस प्रोग्राम को देख के काफ़ी सारिया चीज़ां सीखणगे। पंजाब TV का यह प्रोग्राम PNN का यह प्रोग्राम ज़राअत से खुराक तक इंशाअल्लाह काश्तकारां दी खिदमत करेगा। और मैं बीइंग एन एग्रीकल्चर स्टूडेंट, एग्रीकल्चर ग्रेजुएट, मैं समझना वहाँ कि एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट थ्रू मीडिया मेरी एक जिम्मेदारी, एक पैशन, एक प्रोफेशन है, मैं कर रहा वहाँ। इंशाअल्लाह आई होप कि ये प्रोग्राम जो बड़ा मुफीद साबित होएगा स्टूडेंट्स वास्ते भी और फार्मर्स वास्ते। अज के इस प्रोग्राम वास्ते शुक्रिया अदा करांगे तमाम उन्होंने दोस्तों का, मेज़बान मेहमानों का भी। और चूँकि मेहमान इस वास्ते कह रहे हैं कि बड़ी दूरों दूरों ट्रैवल करके फार्मर इतने आए हुए हैं। प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, अपने मेज़बान सईद मुगल को इजाज़त दो। अल्लाह हाफ़िज़।